हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपिका शर्मा, आपके अपने चैनल आवाज़ हरियाणा की। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह यमुनानगर के स्कूल स्वामी विवेकानंद में बच्चों को जी तोड़ मेहनत से स्केटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चों पर जिस तरह से विशाल सर मेहनत करते हुए नजर आए हैं, ऐसी मेहनत तो कोई अपने बच्चों पर भी नहीं करता। बच्चों का हौसला देखते ही बनता और सहनशीलता का पता तो तब चलता है जब हमें पता चले कि कोई इंसान 25 साल से यमुनानगर के विवेकानंद स्कूल में बच्चों के ऊपर अपनी मेहनत और लगन लगा रहा हो ताकि उनका भविष्य सुधर सके। उसकी जीती जाती मिसाल है विशाल सर। मैनेजमेंट का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ गेम भी बहुत ज़रूरी है। यमुनानगर के अथाह सफलता के बाद विवेकानंद स्कूल की एक ब्रांच गुड़गांव में भी शुरू की है। विशाल सर का कहना है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उन बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, जिस कारण से वे बच्चे भारत के कोने कोने में खेल कर मेडल लेकर आते हैं और अपने स्कूल का नाम रोशन करते। तो चलिए हम देखते हैं लाइव वीडियो के अनुसार उसकी एक झलक। और अपना सिर लगाने की कोशिश करती है। पकड़ो और अपना सिर लगाने की कोशिश करती है घुटने नीचे। Turn your right leg up and hands should be up. Give one. On पीछे देखो एक बार दोबारा देखो बच्चे। Hands here. Leg को turn किए, ये hand ऊपर जाएगा and twist it. Very good. पाँव नीचे लगाना, टांग नीचे नहीं लगानी। चलिए। Good one. Come on. विसल पे अभी साइड लाइन पर बॉल रोक के भाई झुक के बैंड होके Okay.
हैं स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के अंदर, जहाँ पे हमें पता चला था कि हॉकी की स्केटिंग के साथ हॉकी का बहुत बढ़िया यहाँ पे प्लेयर तैयार किए जाते हैं। तो आज हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उनको सिखाया जाता है, क्या बेनिफिट है इन चीज़ों के। तो मैं अभी यहीं किसी बच्चे से, बेटा शुभ नाम आपका? मेरा नाम भूमिका है। भूमिका, कब से आप ये स्केटिंग कर रहे हैं? मैंने केजी से स्केटिंग करना शुरू किया था और मैं 10वीं कक्षा में हूँ। ओके। और मैंने ये एक्चुअली जब स्केटिंग स्टार्ट की थी तो एक एज अ समर कैंप से ज्वाइन की थी, लेकिन 1 महीने में ही सर ने और स्केटिंग से मेरा इतना लगाव बढ़ गया कि मेरा छोड़ने का मन ही नहीं करा वो समर कैंप, और मैं इसको आज से कंटिन्यू करती आ रही हूँ। अभी तक मैं 2 नेशनल खेल चुकी हूँ, और कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, और दूसरा मोहाली देवपुर। मोहाली देवपुर। आप आज का यूथ जो है, छोटे बच्चे जो है मोबाइल्स में, गेम्स में घुसे रहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ठीक है, आजकल के ज़माने में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो मोबाइल से हम बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, लेकिन जैसे कि आजकल बच्चे फ़ोन में गेम्स खेलते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, तो उससे अच्छा है कि मतलब हम थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज के लिए वो सब कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें फिज़िकल आपकी फिटनेस में आपकी हेल्प करता है। कि मैं 2 नेशनल खेल चुकी हूँ तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ है, फिज़िकल फिटनेस अपनी जगह, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में एक्सपोजर्स बहुत मिले हैं, लीडरशिप स्किल्स आते हैं आपको अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो। और जैसे हम गए बाहर तो हमें बाहर का अनुभव भी मिला कि बाहर जो है दुनिया कैसी है। हम अपने स्टेट के बच्चों को देखकर तो अच्छा खेलते ही है, लेकिन जब हम अपने से सीनियर्स, जैसे कि जब हम नेशनल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए होते हैं, तो उनको देखकर भी हम बहुत इंस्पायर होते हैं, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है अच्छा खेलने के लिए। और लीडर आपका नाम? मेरा नाम पहल है। मैं केजी क्लास से हॉकी और स्केटिंग कर रही हूँ। हॉकी में मैं 5th में आई थी। अभी तक मैं 4 नेशनल खेल चुकी हूँ, विशाखापट्टनम और मोहाली में। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरे सर एज अ मेंटर रहे हैं मेरे लिए। मैं जब केजी में फर्स्ट टाइम स्केटिंग के लिए आई थी, मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं हॉकी छोड़ ही नहीं पाई, और अभी तक मेरे को 8-9 ईयर्स हो चुके हैं हॉकी खेलते हुए। मैंने सुना है यहाँ पे सर बच्चों को पीटते भी हैं। हाँ, कोई मिस्टेक करेगा पीटते नहीं है, पर उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ी सी तो पनिशमेंट देनी पड़ती है, तो थोड़ा सा समझाते। सर आपको यहाँ पे गेम्स वगैरह जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। मैंने पहले भी कहा था ही इज़ लाइक अ मेंटर टू अस। सर बहुत अच्छे से सब कुछ समझाते हैं। हमें कोई नहीं आता, कोई स्ट्रेटजी नहीं आती, तो सर स्ट्रेटजीज बताते हैं न्यू जिससे हम मेडल्स लाते हैं। जल्दी चलो जल्दी दिखाओ, फिर मैंने उनको कह दे भी ना वहाँ ले जाके खड़े कर दो।
यहाँ पे कितने साल से स्केटिंग करवा रहे हैं सर? मैम मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में यमुनानगर जिले का सबसे पहला स्केटिंग रिंग सन 1998 में बना था और ये जिला यमुनानगर का सबसे पहला रिंग था। जैसे मैंने बताया 1998 से लेके अब तक मैं यहीं पे स्केटिंग करवा रहा हूँ स्कूल के अंदर और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ से बच्चे जब हमने शुरू की थी तब हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कह लीजिए लोगों को इतनी अवेयरनेस है इसी स्पोर्ट्स को लेके और ये बिल्कुल नए गेम से लोगों को पता नहीं था। जैसे मैं बताया ईयर 1998 से 24 साल के अंदर अब तक लगभग हम लोग 80 के करीब नेशनल बच्चे इस नर्सरी में तैयार हो चुके हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल ला चुके हैं। हमारे 5 बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं जो कि अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या क्या रहता है मॉर्निंग और इवनिंग का? मैम इवनिंग में हमारे पास बच्चे आते हैं जिनके लर्नर्स बच्चे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे हमारे करियर लर्नर बैच है, इसमें बच्चा स्केटिंग सीखता है। फिर जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है वो आगे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने हम टीम में लेते हैं। टीम के बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टूर्नामेंट के लिए। उनको हम लोग सुबह स्कूल के अंदर आते हैं, वो लोग सुबह उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है सुबह 1 घंटा 1-1.5 घंटा तकरीबन वो सुबह प्रैक्टिस करते हैं। शाम को 2 से लेकर 3 घंटे तक हम लोग उनसे प्रैक्टिस करते हैं। लर्नर जो बैचेज हैं वो अलग हैं बट उनकी प्रैक्टिस का शेड्यूल हमारा बिल्कुल अलग रहता है। उसमें उनको डाइट प्लान से लेकर हर चीज़ में उनको गाइड किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपने क्या खाना है और किस तरह का आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए। तो सर आप ये बताएंगे कि इसमें स्कोप कैसा है और कितना ज़्यादा है? मैम जहाँ तक स्पोर्ट की बात है मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर अभी जैसे हमने देखा कि कोविड टाइम निकल रहा है तो बच्चे मैंने खुद देखा है फिजिकली बहुत वीक हो गए हैं, उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। अगर मैं अपना टाइम याद करता हूँ तो हम लोग जब छोटे थे हम लोग साइकिलिंग भी खूब करते थे, टीवी बहुत लिमिटेड होता था, मोबाइल नहीं थे, तो हम लोग कोई ना कोई शाम को गेम खेलते थे, चाहे वो गली के अंदर ही खेलते थे बट हम लोग बहुत खेलते थे। आज की डेट में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो गई है। आप हमें बताना चाहेंगे कि यहाँ की अचीवमेंट क्या है, इस फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त हुई है आपका, कितने मेडल मिले, कितने गोल्ड मेडल मिले बताइए। मैम इस तरह तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छी अचीवमेंट हमारी रही है। जैसे मैंने बताया 1998 से रिंग शुरू है, आज लगभग 24 साल हो गए हैं। 24 साल में मैं बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिला यमुनानगर से कम 100 के करीब तो नेशनल लेवल के प्लेयर निकलेंगे स्केटिंग में जो कि विभिन्न नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में हमारे जिला यमुनानगर और हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार मणि काम्बोज, मैं विशेष रूप से उस बच्चे का जिक्र करना चाहूँगा। मणि काम्बोज 3 टाइम्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है जो कि स्केटिंग एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आए थे। इसी प्रकार सोहेल गर्ग है, विक्रांत दोहन है, अंगद सिंह देवी है, जैसन है, ये सारे बच्चे हमारे। शुभम शर्मा है वो भी कैलिफोर्निया में खेल के आया था ईयर से। तो ये बच्चे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं और हमारे जिले का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। इसका क्या योगदान है? मैम सरकार ने इसको गेम को उठाने के लिए बहुत हमें बेनिफिट दिए हैं, बहुत इसमें हमें स्कॉलरशिप कैश अवार्ड थे और मैं सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस गेम को दोबारा खेल नीति में लाया जाए ताकि फिर से वो लाभ हमारे बच्चों को मिले और हम इसी तरह से हरियाणा के लिए मेडल लाते रहें। और सर इसमें स्कूल की एक्टिविटीज़, स्कूल का क्या रोल है इसमें? मैम स्कूल का जैसे मैंने बताया जिला यमुनानगर का सबसे पहला स्केटिंग रिंग स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल हुड्डा में ही बना। ये एक बहुत बड़ी पहल थी, एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ इनिशिएटिव लिया स्कूल ने कि एक नई गेम को इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कि स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल डायरेक्टर जो हैं हमारे वो बहुत खुद स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स के साथ बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक रहती कि एकेडमिक के साथ साथ बच्चे स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट करें। हमारे बच्चों में स्केटिंग पीरियड भी लगते हैं, स्पोर्ट्स पीरियड लगते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारी एकेडमी से ज्वाइन करते हैं जो हमारी एकेडमी में जिसको एक्स्ट्रा कोचिंग मिलती है, बच्चों को निखारा जाता है, ग्रूम किया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो अपनी प्रतिभा को आगे तक लेके जाए। तो स्कूल का एक बहुत अहम रोल है मैं कहूँगा इसमें। सर आप सब जानते हैं कि हमारे सर ने बताया, विशाल सर ने बताया कि हमारे बच्चों को इतनी अचीवमेंट्स मिली है, इतनी ट्रॉफीज मिले। तो आइए चलते हैं उसी रूम में, घुसते हैं, जाकर देखते हैं कि कितनी ट्रॉफी हासिल। आप देख सकते हैं जैसा कि हमें सर ने बताया कि एक से एक ट्रॉफी है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की।
बच्चे का इंटरेस्ट है? बच्चे का इंटरेस्ट है, माइकल सर बहुत बढ़िया कराते हैं, छुट्टियों में टाइम पास हो जाता है, कुछ सीखने को मिले। सर वैसे भी आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा चला हाँ रहे हैं। इसीलिए जी थोड़ा 2-2.5 घंटे यहाँ लगा जाते हैं, घंटा ठीक है, टाइम पास बढ़िया हो जाता है। हाँ हाँ। माइकल सर की ये है कि सर आप अपने बच्चे क्योंकि इंजॉय करता है और आगे जाना चाहता है। सर नेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं। इसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। सबसे अच्छा है कि स्कूल में भी स्पोर्ट्स रहता है, पूरे हफ्ते में पीरियड्स होते हैं इनके, तो ये एक्स्ट्रा भी सीख रहे हैं, इसलिए इनको अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं बच्चे। ओके मैम, अगर आपका बच्चा आगे बढ़ा तो आप इसको फ़ौरन भेजना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर लेके जाएंगे तो ज़रूर, अगर बच्चों में होगा टैलेंट तो सर ज़रूर लेके जाएंगे। सर ने बहुत बच्चों को आगे किया है और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे जाएँ। सर मैम, आप अपने बच्चे को स्केटिंग क्यों करवाना चाहते हैं? आगे जैसे कोविड में लॉकडाउन था तो बच्चे घर रह के सारा दिन टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। यहाँ आके एटलीस्ट बच्चे भी आउटडोर एक्टिविटीज। क्या स्कोप है इसमें? स्कोप मैम हमारे स्कूल के अब देखो कितने बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, तो आगे अगर बच्चा गेम में निकल जाता है तो बेटर है। आप अपने बच्चे को कितने साल से स्केटिंग करवा रहे हो? मैंने बेटे को तो इसी साल ज्वाइन करवाई है, पर बेटी को मैं कोविड से पहले। तो मैम अगर आपके बच्चे को कहीं बाहर जाने का मौका मिले इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आप भेजोगे? स्केटिंग क्यों करवाना चाहते हैं? बिकॉज एक तो हमारे बच्चे से स्कूल में पढ़ते हैं और सर जो है हम इतना मतलब रिव्यू मिला कि बहुत अच्छा कराते हैं, और सेकंड हमारे बच्चों का जो व्यू मतलब कि उनका एक्सपीरियंस रहता है कि हमें लाइफ में फोकस स्केटिंग करनी है, तो इस वजह से भी हम कराते हैं। ओके मैम, तो आप कितने टाइम से करा रहे हो उन्हें स्केटिंग? 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए। तो मैम क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपके बच्चे में, बता सकते हैं? बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। पहले फ़ोन यूज़ से जाते थे, अब माइनस पे चला रहे हैं। ओके मैम, इसमें क्या फ्यूचर है अगर आपको पता हो तो? इतना नहीं पता, बट इतना पता है कि इसके साथ साथ स्केटिंग में बहुत स्कोप है आगे, फॉरेन के लिए भी है, नॉट ओनली इंडिया। हम आपसे विदा लेते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नमस्ते, शब बख़ैर।